मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बाहर इतना इसका हुआ कैसे बन गया कि 1 लाख की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, ये हुआ कैसे? देखो पता क्या हुआ, सबको क्यूरियोसिटी थी कि भाई। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हम मिले थे अपने एक फ्रेंड से, राहुल वाहल से। तो आज फिर से एक और इंसान मेरे साथ हैं जो कि स्वयंवर के एक तरह से सभी के लिए विलन बन गए थे। आज वो हमारे साथ हैं और जितने भी आप लोगों के सवाल आज तक मुझे आते रहते हैं, हम उन सभी सवालों का उनसे जवाब मांगेंगे। और ये वाला जो इंटरव्यू कह लो या फिर ये वाली जो उनसे मुलाकात है, ये वाली अभी तक की जितने भी लोग थे जो वेट कर रहे थे, ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हमारे साथ हैं गौरव भाई। तो प्लीज़ वेलकम गौरव भाई। गौरव भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया जी भाई, बहुत बहुत बढ़िया। तो गौरव भाई, लास्ट टाइम भी ये वाला सवाल था, हम बाकी सवालों पे भी आएंगे। तो पहले जो सा सवाल मैंने राहुल से पूछा था और आज तक भी लोग पूछते रहते हैं, तो शो जो सा था, अभी भी जो लोग कहते हैं ना, क्या शो फेक था? नहीं, शो बहुत रियल था और उसमें फेक जैसा कुछ नहीं था। हाँ। ये होता है कि कभी कभार चीज़ें जो हैं आपको स्पॉन्टेनियस देनी पड़ती हैं, कुछ जो है वो इंसान सोच के करता है। लेकिन शो एकदम रियल था और उसमें सब कुछ रियल लाइफ की तरह था। हाँ, उसमें एक चीज़ कभी कभार हम लोग भी सोचते थे कि भाई क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सब लोग, तो कुछ ना कुछ ये सोच के करते होंगे। लेकिन हमारा जितना भी परफॉर्मेंस, जितने भी लोग थे, जितने भी लड़के थे, उनका एकदम रियल था, सब कुछ रियल था। और सब डरे हुए भी हुए थे, अंदर से घबराए हुए थे एक तरीके से कि यार व्हाट्स द नेक्स्ट। तो exactly. वो सबके लिए क्वेश्चन मार्क था हमेशा से उस शो के अंदर। Okay. अब तो काफ़ी टाइम भी बीत गया, कई सारी चीज़ें हैं जो कि याद आती हैं तो अच्छी भी लगती हैं। नहीं, बिल्कुल 12 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, और 12 साल के बाद भी आज भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। तो लोग अभी भी मैसेज करते हैं, इतने साल के बाद भी अभी भी मैसेज करते हैं और स्टिल इंटरेस्टेड हैं कि उन सवालों के जवाब दिए जाएं, या वो वाले सवाल मतलब कि हम पूछें। और उन एक एक्साइटमेंट होती है ना, आज की डेट में भी ना, इतने सालों के बाद भी वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा शो होगा, शो आते हैं, रियलिटी शो, आपको पता है हर साल कोई ना कोई नया रियलिटी शो आता है, आते हैं जाते हैं, बट कुछ ऐसे आते हैं ना, जैसे ये वाला भी था, इससे पहले 2 हमारे सीजन आए, उन दोनों सीजन में भी मुझे नहीं पता किसी को इंटरेस्ट होगा भी कि नहीं, कौन कहाँ है, बट ये वाला जो सीजन था इसमें लोगों का इंटरेस्ट आज तक भी है, वो सवाल जो उनसे थे वो आज तक भी बने। ओके गौरव भाई, दूसरा सवाल, ये वाला भी मैंने राहुल से पूछा था। जैसे मेरा ऑडिशन चंडीगढ़ में हुआ था, तो आपका ऑडिशन कैसे हुआ था और कैसे आपने जाने की सोची कि मैं इस शो में जाऊंगा? तो ऑडिशन कैसे हुआ और कैसे आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए? देखिए, मैं इस शो के लिए नहीं कर रहा था कोशिश, और मैंने किसी भी आज तक मीडिया के किसी भी मतलब या इंटरव्यू वगैरह या कहीं पर भी देने नहीं गया। ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक सिंपल बिजनेसमैन हूँ। तो मैंने अपने जीवन जो मतलब साथी ढूंढने के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पे डाला था, और उनके थ्रू कास्टिंग जितने भी थे क्रू, उनको मेरा प्रोफाइल कुछ अच्छा लगा। आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने मेरे को फोन करा। अच्छा, मतलब कि ये वाला नहीं हुआ कि आपने कोई वहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किया? नहीं, आपने nothing. अच्छा, नथिंग। ओके। तो मैं एक सिंपल अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा था, और आई वांटेड टू गेट मैरिड। ओके। तो मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। ओके। मेरे फादर थोड़े से ठीक नहीं थी तबीयत, तो मुझे ही सब चीज़ें करनी पड़ रही थी। ओके। तो अब उस दौरान ऐसी मैं एक दिन नेहरू प्लेस, दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस, वहाँ पे कुछ कंप्यूटर, अपना लैपटॉप वगैरह लेने गया था। तो उस दौरान ही वहाँ पे मेरे को मीडिया वालों का फ़ोन आया, इनका जो भी कास्टिंग वगैरह के लिए था, और उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे हमने ऑनलाइन आपका प्रोफाइल देखा था। ओके। आप लड़की सर्च कर रहे हो, और वो लड़की हमारे पास है। वो लड़की हमारे पास है। तो खैर एनीवेज, मैंने कहा देखो अब जो भी चीज़ें जाके पता लगेगा, नेचर वेचर क्या है क्या नहीं है। उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपको एक ना आना पड़ेगा परफॉर्मेंस के लिए, चेकआउट करने के लिए, क्योंकि क्या आपके पास आप कैसे दिखते हो, क्या है क्या नहीं है।
तो मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। तो उन्होंने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में था, ओके। वहाँ पे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप जैसे हो वैसे ही आ जाना। ठीक है भाई, मैंने कहा कुछ स्पेशल वगैरह तो कुछ नहीं लाना, आपको कोई सूट वगैरह लाना है कुछ भी है? तो वो बोले कि नहीं आप जैसे हो कैजुअल वैसे ही आ जाओ। ओके। ठीक है। वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे से सवाल करा कैसी लड़की चाहते हो, क्या है क्या नहीं है, आपको पता है रतन राजपूत कौन है? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो शो वो नहीं देखता खास। अच्छा। मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता शो वो देखने का। मेरी मम्मी बहुत क्रेजी है कि भाई मतलब वो जो सीरियल होते हैं सीरियल वगैरह देखने के लिए, मेरी माँ को बहुत शौक है, लेकिन मेरे को नहीं था, मैं देखता ही नहीं था सीरियल वगैरह। तो खैर एनीवेज वो हो गया। अच्छा। अब हम तो कोई उम्मीद लगा के बैठे ही नहीं थे, वहाँ पे तो लोग एक्टिंग के मूड से आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं था एकदम नेचुरल, मेरे को कोई एक्टिंग करनी ही नहीं है। तो जब आप गए थे वहाँ पे तो कितने लोग थे वहाँ पे और कैसे ऑडिशन? बहुत लाइन थी भाई। अच्छा। बहुत बड़ी लाइन थी, दिल्ली में तो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बड़ी लाइन थी। लेकिन मैं तो बिल्कुल एटीट्यूड में गया था भाई, मेरे को ये लाइन वाइन में नहीं लगना। अच्छा। मैं यहाँ पे कोई शूटिंग करने नहीं आया हूँ। मुझे तो अगर आपने बुलाना है तो मेरे पास टाइम कम है, मैं अपना आपने मेरा ऑडिशन लेना है ले लो, नहीं लेना मैं तो जा रहा हूँ घर। अच्छा। मैं तो जा रहा हूँ घर, क्योंकि इतनी लाइन देख के मैं ही घबरा गया। मैंने कहा कौन लगेगा लाइन में? बिल्कुल। जिसने मुझे कांटेक्ट किया था मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ, अगर तो 15 मिनट में आप मेरा कुछ कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ घर। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं आप 15 मिनट दीजिए। मैंने कहा देखिए यार मेरे को शूटिंग, मेरे को कोई वो नहीं करना है यहाँ पे, मेरे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मेरे को कोई शूटिंग के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, तुमने ऑडिशन बोला कि भैया कुछ मैरिज का सीरियस कुछ प्रोग्राम है, ठीक है अपन आए, ठीक है, अगर यहाँ पे 1% ड्रामा होगा मैं उसी टाइम उसी दिन वापस हो जाऊंगा। ठीक है, तो बस ठीक है, उन्होंने ऑडिशन लिया, मेरी सिंप्लिसिटी को देखा, सब चीज़ों ओके। जैसे नॉर्मल था मैं, जैसे राहुल ने बताया था, वैसे मेरे केस में भी ऐसा नहीं हुआ था। राहुल ने बताया था कि राहुल से 2 गानों पे डांस करवाए वो, कोई आपके साथ कुछ ऐसा? नहीं, मेरे साथ बड़ा नॉर्मल सवाल करे, आप कैसी लड़की चाहते हैं? अच्छा। आपका पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आपका खाने पीना क्या है, आप किस तरीके के क्या बिजनेस करते हैं, ठीक है, और क्या आपकी एनुअल इनकम है। अच्छा। मतलब वो ऐसा था इंटरव्यू, जो वो ऑडिशन था उसमें भी ऐसा था कि मतलब जैसे होता नहीं कि एक रियल कोई रिश्ता आप ढूंढने जा रहे हैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके घर वालों को फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है आपको। तो अब मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल चीज थी भाई, ठीक है, मैं उस कोर्स में ही था, ठीक है, कि भाई हाँ मेरे को मैरिज करनी है करके। बट रतन के साथ होगा या नहीं होगा ये तो मैं पहले भी श्योर नहीं था। नहीं, यहाँ पे भी जो सा वो उस टाइम पे जब सुधांशु तिवारी की एलिमिनेशन हुई थी, उस टाइम पे जब ये वाला सवाल पूछा गया था और इस चीज को बहुत हाईलाइट किया गया था कि जब आपने कहा था कि हाँ किसी का भी अगर स्वयंवर होता तो मैं आता। तो ये तो फिर क्लियर ही है यार, ये तो मतलब कि वहाँ पे अगर आप ये वाली चीज कह देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, फिर उनको चीज पता लगती ना कि हाँ ये तो हम तो खुद ने अप्रोच किया ही नहीं। अगर उसके जहाँ किसी का भी स्वयंवर होता, अगर आपको कॉल आती किसी मैट्रिमोनी साइट के थ्रू, मैंने तो उस दिन भी गलत नहीं कहा था, मैं उस दिन भी क्लियर था अपनी बात पे, और मैं आज भी क्लियर हूँ। नहीं वो बट वहाँ पे उस टाइम पे पोर्ट्रे इस तरह से हुआ ना, दिखाया इस तरह से गया, या लोगों को इस तरह से लगा कि अरे गौरव ने क्या बात बोल दी कि हाँ भाई किसी का भी स्वयंवर होता तो मैं आऊँगा। ऑब्वियसली फिर तो ये दिखता ही है वहाँ पे कि अगर उस टाइम पे किसी का भी आ रहा है और अगर कॉल कर रहा है कोई उस तरफ से, क्रिश्चियन टीम की कॉल आ रही है या फिर जो भी है वहाँ पे जो क्रू है उनकी कॉल आ रही है, तो जाना ही था फिर तो। देखिए मैं तो कोई दो राय नहीं, मैट्रिमोनियल साइट पे अपना डेटा डाल के बैठा ही था, ठीक है, बिल्कुल। कोई भी मेरे से शादी करने आएगी या बातचीत करेगी तो मैं उससे बातचीत करूंगा, शादी की बातचीत करूंगा। मैंने कोई गलत नहीं कहा, ना मैंने पहले कुछ गलत कहा और ना मैंने बाद में कुछ कहा। मेरे एक्शंस और मेरे रिएक्शंस बिल्कुल वो मैं क्लियर था उन, मेरा उसमें कुछ भी ये नहीं था कि डबल स्टैंडर्ड टाइप से कुछ नहीं था, और ना मैं आज भी डबल स्टैंडर्ड चीज़ें करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ जो कहो वो करो और जो नहीं कर सकते उसको बिल्कुल मत करो। सही बात है। अच्छा तो गौरव भाई हम जब फर्स्ट डे गए थे, जैसे ये वाला सवाल फिर से वही राहुल के साथ भी हुआ था, तो आपके साथ क्या हुआ था? आप दोनों से, आपका रूम पार्टनर था अभिनव, तो दोनों में से पहले एंट्री किसकी हुई थी, आपकी या उसकी? अभिनव पहले एंट्री हुई थी उसकी। अच्छा। और मेरी बाद में हुई थी, कुछ मेरे कॉस्ट्यूम की इश्यूज वगैरह आ गए थे। अच्छा। तो इस वजह से मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई थी।
और थोड़ा सा सुबह का टाइम हो गया था, तो हम लोगों का क्या हो रहा था कि लाइट बढ़ नहीं रही नहीं 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 जब हम वहाँ पे शिवविलास से पहले जब हम होटल में गए वहाँ हाँ। पे रूम में एंट्री किसकी पहले हुई थी वो पूछ रहा हूँ। उस टाइम भी अभिनव की। अच्छा तो वहाँ पे कैसा था, मतलब कि मैं तो बिल्कुल डर गया था, 4 लोगों ने आके घेर लिया था, सारे मोबाइल वॉलेट वगैरह उन्होंने ले लिए थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ उससे पे, क्या पहले मेरा बहुत बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली से मैं जब चला, हाँ हाँ ठीक है, मैं जाके पहुंच गया एयरपोर्ट पे। अच्छा। एयरपोर्ट पे पहुंचा, मेरी फ्लाइट थी कोई सुबह के 8 साढ़े 8 बजे की थी। उस फ्लाइट बुक कर दिया गया डिले 2 घंटे। ओके ठीक है, मैं जाके सो गया काउच पे। ओके। मेरी आंख लग गई क्योंकि मैं 3:30 बजे का सुबह 2:30 बजे का उठा हुआ हाँ, था। हाँ। एयरपोर्ट पहुंचना, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें करना, मैंने पैक भी नहीं करा था, तो हाँ। मतलब घर से निकला 4 बजे, तो 8 बजे की फ्लाइट थी। अच्छा। तो घंटा 2 घंटा आपको पहले भी पहुंचना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो मैं जाके, अब वो फ्लाइट ही 2 घंटे डिले हो गई। फिर उसके बाद 2 घंटे डिले हुई, तो मैं जाके काउच पे सो गया। हाँ, हाँ। अब सो गया तो नहीं, आंख लग गई। आंख लग गई तो भाई फ्लाइट गई। अरे मैंने इनको प्रोडक्शन वालों को फोन किया, मैंने कहा भाई ये फ्लाइट तो चली गई। हाँ, हाँ, बोले आप मैनेज करो कैसे भी, देखो हम तो बहुत बिजी हैं, हाँ, आप देखो कैसे करना है, हाँ। आप किसी भी फ्लाइट से आओ, हम शाम तक का इंतजार करते हैं। अच्छा। मैंने उसी टाइम फिर बाहर गया, जाके नई टिकट खरीदी। हम्म। नई टिकट खरीद के वापस आया, और वो मिली शाम को कोई 4 साढ़े 4 बजे की अच्छा। है, और 6:30 7 बजे की लैंडिंग थी। ओके। चलो खैर, एनीवेज मैंने कहा ये जो होना था वो हो गया। अब वहाँ से निकल के अपना जयपुर पहुँचे। हाँ। जयपुर पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बता रखा था ये कोऑर्डिनेशन में है यहाँ पे, ये मिलेंगे। हाँ संदीप रावत भाई। संदीप रावत वगैरह थे। हाँ हाँ। अब संदीप रावत देखिए, तो फिर उसके बाद वो मैंने ना क्या कहते हैं, मेरे साथ एक और व्यक्ति वहाँ पे उसमें उतरा, वहाँ पे ये सही क्या नाम था रोहित? ना? हाँ, रोहित मित्तल और उसमें टी सुरेश जी भी थे। अच्छा, टी सुरेश जी भी थे। और वो मुझे अनफॉर्चुनेटली उसी फ्लाइट में, मतलब वो लोग भी थे और मैंने नहीं देखा, हम मिले ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो पहुंच गए। अब उस दौरान क्या होता है कि जब मेरा बैगेज आया तो बैगेज भी सारा खुला पड़ा था। ओहो। तो मेरे साथ तो मनुष्यत सुबह से बड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने सुबह से फ्लाइट छूटी, हाँ। बैगेज खुला, और मैं तो थोड़ा सा लड़के देख के डर गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा हाँ। डिसीजन सही नहीं है शायद। खैर एनीवेज, मैंने ड्राइवर को बैठा गाड़ी में, हाँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा रास्ते में बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे जरा रोक लियो, हाँ। आज सुबह से टाइम खराब चल रहा है, वहाँ पे पहुँचने से पहले बालाजी को मना लो। तो एक छोटा सा मंदिर था हाँ। पहाड़ी के रास्ते पे, तो वहाँ पे बालाजी के मंदिर के सामने रोका, मैंने मत्था टेका और हम लोग वहाँ पे एंटर कर गए। ओके। और फिर वहाँ पे जाते सारी पता लगा कि अभिनव जो है वो मेरा रूम पार्टनर बनेगा। हाँ हाँ। वहाँ पे अभिनव ऑलरेडी थे रूम में। हाँ हाँ। तो वो भी मेरे ख्याल से दिल्ली से ही आए थे, लेकिन वो सुबह की फ्लाइट से आए। अच्छा, मतलब कि वो अभिनव पहले पहुंच गया था। अभिनव पहले पहुंच गया। ओके 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 ओके। तो ये था सीन, और खूब खाया पिया उधर, खूब मस्ती करी, इंट्रोडक्शन किया, तुमसे भी बात हुई, और राहुल से भी। राहुल तो देखो पे हर जगह चुलबुले इंसान है, हाँ। हर किसी के साथ उसको मेरे ख्याल से राहुल इंटरव्यू ज्यादा लेते हैं बजाय कि कोई और ले। सही बात है। राहुल का इंटरव्यू खतरनाक होता है भाई। राहुल को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो बस यानी बोलने वाली मशीन है, एक बार बोलना शुरू हुआ तो फिर नहीं बंद होता वो। हाँ। लास्ट टाइम भी जब हमारा इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटे का होने वाला था, और वो कह रहे अरे रुक जा अभी कह रहा कि हाँ भी और बात करते हैं। मैंने कहा भाई रहने दे, बस हो गया। हाँ, वो बातों का पटोरा है, कटोरा है और चटोरा है, सभी चीजें हैं उसके बाद, और बड़ा मस्त आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो गौरव भाई, अब वो वाला सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, पहली चीज तो उस पर आएंगे। तो वो जो घड़ी का जो इतना बड़ा इशू बना था, तो ये घड़ी वाली बात मैंने इस एपिसोड को एक्सप्लेन किया था और उसमें भी क्लियर की थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये घड़ी वाली बात यार, ये बाहर इतना इसका हुआ कैसे बन गया कि 1 लाख की घड़ी, 1 लाख की घड़ी, ये हुआ कैसे? देखो पता क्या हुआ, सबको क्यूरियोसिटी थी कि भाई आप क्या दे रहे हो। तो आई मीन जब ये सब गिफ्टिंग का सीन हुआ,
और शूटिंग हुई और उसके बाद सबको पता लगा कि भाई घड़ी इसने दी है, तो सबने यही सवाल करा कि भाई आई डोंट नो, बीच में से 3-4 लड़के जैसे गॉसिप कर रहे थे कि क्या है, क्या दिया तो प्रोफेसर साहब वगैरह पे पूछ रहे थे अच्छा आपने क्या दिया, तो मैंने कहा यार मैंने राडो की घड़ी दी है। तो बोले कि पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है अब क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया। कोई एक बंदा बोला यार वो तो लाख से कम की कोई घड़ी नहीं आती है। तो मैंने कहा आप समझ लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, मैं क्यों प्राइस डिफाइन करूं, मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, कितने का दिया, मैंने रुपए का दिया, 2 रुपए का दिया। तो वो उन्होंने फिर वो का कोई अंत नहीं है, तो गॉसिप होती गई, चलती गई, हम भी चुप रहे कि भाई चलो बोलने दो। मैंने भी जब इस एपिसोड को एक्सप्लेन किया था ना, तो मैंने क्लियर किया था कि गौरव भाई की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि मैं 1 लाख की घड़ी दे रहा हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कैसे निकल के आया कैसे नहीं, बट वो एकदम से सब में प्रोडक्शन में, क्रू में, सब में ये फैल गया कि 1 लाख की घड़ी, 1 लाख की घड़ी। बट जहाँ तक मुझे भी याद है, और जैसे आप भी बता रहे हो, मैंने कहीं पे नहीं देखा कि आपके मुंह से मैंने ये वाली चीज़ सुनते हुए या कहते हुए कि हाँ भाई मैं 1 लाख की घड़ी दे रहा हूँ। बस स्टार्टिंग में यही था कि हाँ घड़ी दे रहा हूँ। अब बाकी भी जो लोग गिफ्ट लेके आए थे वो कोई प्राइस टैग के साथ थोड़ा बता रहे थे उसको कि हाँ मैं इस प्राइस टैग के साथ ये वाली चीज़ दे रहा हूँ। लोगों का क्या है ना कि आपने कुछ भी चीज़ का नाम बताया तो वो अपनी प्रेजेंटेशंस लगा लेते हैं, अपने प्री टेक्स्ट माइंड में से जो भी उनके चल रहा होता है ना उसको उजागर कर देते हैं। तो वही अब किसी के मुंह को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पास क्या चॉइस बचती है, आप सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यू हैव नथिंग टू डू विद इट, बट ठीक है, उस मोमेंट को एंजॉय करना इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई फील। तो मैंने भी चीजें जो कोई जैसे बोल रहा है, आप किसी के मुंह को नहीं रोक सकते, किसी की सोच को नहीं रोक सकते, आप किसी के व्यवहार और आचार को नहीं रोक सकते। और मुझे लगता है कि जब हम लोग वहां पे थे ना, हमने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। ये राम कपूर वहाँ पे आए थे, राम कपूर जी, तो उस टाइम पे कैसे लोग कह रहे थे कि अरे घड़ी दी 1 लाख, अरे मर्जी है यार उस चीज़ में। तो इस चीज़ में दूसरा सवाल गौरव भाई जो से लोगों के आते हैं कि क्या वो घड़ी वाकई 1 लाख की थी? मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। आज भी मैं आपको ये बोलूँगा वो 1 लाख नहीं 1 करोड़ की थी। रीजन बिहाइंड इज कि वो एक दिल से दिया हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज में 1 लाख या 1 करोड़ की बात नहीं है, बात है कि कुछ किसी के इमोशंस होते हैं, कोई किसी का आपकी मर्जी है ना, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप क्या दे रहे हो, तो क्या फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं। हाँ देखिए, वो आपका चाहे 1 रुपए का गिफ्ट हो, चाहे 1 लाख का गिफ्ट हो, चाहे 1 करोड़ का गिफ्ट हो, अगर सामने वाला उसे पसंद करता है, चाहता है, ठीक है, तो उसकी कीमत भी है। और मेरे हिसाब से वो उस घड़ी की कोई कीमत नहीं है। अगर रतन ने अगर उसको नकार दिया था और नहीं समझ में आया था, जो भी सीन सिनेरियो था, तो मैं यही कहूँगा कि उसकी कोई कीमत नहीं। अब इसी पे गौरव भाई तीसरा सवाल कि ये वाला मैंने अपनी तरफ से तो जो मुझे पता था, जो मेरी नॉलेज में चीज़ थी, मैंने बता दिया था ये वाला कि जब वो घड़ी वापस लेने वाली चीज़ आई थी, इस चीज़ में मुझे आज की डेट में भी याद है, जब मैं आप लोगों के रूम में एंटर हुआ था, अभिनव के साथ जब रहते, राहुल वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, और उन लोगों ने आपको बोला और एक लेटर लिखवा दी, है ना, तो एक वो लेटर लिखवा दी। तो क्या ये सच है? ये अब आपके मुझसे मैं जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था? ये सच है, राहुल था और मैं अब किस के नाम लूं, राहुल भी था और अभिनव भी था उसमें, ठीक है। ऑलरेडी राहुल और अभिनव दोनों थे और उन्होंने ये चीज़ के लिए बोला कि भाई आप इतना महंगी घड़ी लेके आए, आप क्यों दे के जा रहे हो ऐसी सी लड़की को, और क्या ज़रूरत है आपको, इनके पास कोई कमी है, कुछ इस तरीके का डायलॉग डिलीवरी उन्होंने कुछ करी थी। तो मैंने कहा यार देख भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ना हो गई, मैं जा रहा हूँ। बोला देखो क्या है ना कि टीआरपी मिलेगी। अच्छा, ये राहुल के वर्ड्स, मैं वही कहने वाला था, ये वर्ड थी राहुल के, ये बिना आपके बताए मैं उसको कह सकता हूँ कि ये वर्ड थी। यार तो टीआरपी तो चैनल को मिलेगी। अरे आप करो ना हमारे लिए कुछ तो करके जाओ। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारे लिए कुछ करके जाओ? तेरे बोले शो की भी टीआरपी बढ़ेगी ना। अच्छा, तो आप तो जा ही रहे हो, हमें भी लोग देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को देखो मेरे को कोई फर्क पड़ता है नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हें ये शो से फर्क पड़ता होगा, मेरे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो चलो आप
ले लेते, ये भी चीज देख लेते हैं, क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी तो है ही हैं। बचपन से यही काम किया कि उस देश में गए जहाँ पे भाषा नहीं आती, वहाँ पे धंधा करके आ गए, तो ये कौन सी बड़ी बात है, एक स्टेप और सही, इसमें भी देख लेते हैं क्या नतीजे निकल के आएंगे। खैर मैंने कहा मुझे पता तो है पढ़ने तो वाली है बुरी तरीके से लेकिन चलो इन दोनों दोस्तों की खातिर कर दो, दोस्तों की खातिर कर दो। भावनाओं में बह गए आप इनके ना। नहीं भावना क्या क्या मतलब क्या होता है ना, भावना तो यार जिसके साथ आप रह रहे हो यू शुड रिस्पेक्ट, भले ही वो अपने आपके पेरेंट्स हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो। क्या होता है कि आपको एक अपने हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है, हर एक की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, उसके लिए कुछ कर देना। मेरे अंदर शुरू से है, मतलब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम इमोशनल ज्यादा हूँ। मैं कहता हूँ जिनके साथ जुड़ गया उनके लिए कुछ कर जाऊँ। बट जहाँ तक मुझे आज की डेट में भी लगता है, अभी राहुल जब लास्ट टाइम मिला था तो वो बता रहा हूँ ज्यादा हमने किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो उनको था, वो मजाक में थे, उनको था कि एक तरह से गौरव भैया प्रैंक करते हैं, और वो प्रैंक में या फिर मजाक में ना वो चीज ऐसे हो गई कि हाँ उन्होंने तो मजाक में कहा था कि दिस थिंग, मैं ये जानता हूँ, ये क्लियर था वो, उसने प्रैक्टिकली मेरे को ये चीज बोली थी, सर मुझे तो टीआरपी चाहिए, शो की टीआरपी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, आप पॉपुलर हो जाओगे, मेरे को भी जो लास्ट मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, शो पॉपुलर हो जाएगा, आप मानो मेरी बात को, एक बारी कर लो, एक बारी कर लो। उन्होंने बहुत कन्विंस किया था, बहुत देर कन्विंस। राहुल वाज द वन, राहुल वाज द वन। अभिनव ने इतना नहीं किया था, अभिनव ने एक बारी बोला, वो डिप्लोमेटिक आंसर था अभिनव का कि ठीक तो कह रहे हैं गौरव भाई, ठीक तो कह रहे हैं नहीं। और ये वो लेटर किसने लिखवाई थी, वो किसने, अभिनव ने कि राहुल ने? अभिनव ने और राहुल ने, दोनों ने मिलके ही लिखवाई। अच्छा मिलके लिखवाई थी, ओके मिलके लिखवाई, ओके। तो ये मजाक में किया हुआ एक प्रैंक कह लो या फिर एक जो चीज़ थी वो इतनी बड़ी बन गई, और वो टीवी पे ऐसा वहाँ पे पोर्ट्रे हो गया, ऐसा वहाँ पे लगा सबको कि यार कि हाँ गौरव भाई ने तो पता नहीं कौन सा वहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें उस टाइम पे थी, और कुछ लोग आज की डेट में भी उस एपिसोड को देख के गुस्सा दिखाते हैं। पर अभी जो सी मेरी रतन से लास्ट मीटिंग हुई थी ना, अभी जब रतन मुझे लास्ट ईयर मिली थी, रतन के दिल में उस चीज़ को लेके कोई भी गिला शिकवा नहीं है। रतन ने स्पेशली मुझसे पूछा गौरव भाई के बारे में कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो उस चीज़ के लिए कोई भी उसके दिल में भी कोई गिला शिकवा नहीं है। और रतन की जो स्टेटमेंट थी, रतन ने बोला कि यार उस टाइम पे हम सब बहुत इमेच्योर थे, हमारे मतलब कि थोड़े बच्चे जैसे थे, तो उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो रतन के दिल में भी इस चीज़ के लिए कोई गिला शिकवा नहीं, कोई मलाल नहीं कि हाँ यार उस टाइम पे ऐसे हो गया, वो हो गया जो हो गया, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैं लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत क्लियर था। हाँ ठीक है, बच्चों के साथ उठ के मैंने भी वो स्टेप उठाया कि भाई चलो थोड़ा सा बचपना कर लेते हैं, बिल्कुल आए हैं तो खेल लेते हैं, तो वो। लेकिन रतन से नो ऑफेंस, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी लेडी है और बहुत अच्छी बात करने में है, सब धैर्यपूर्वक हर एक चीज़ को सोच समझ के तोल मोल के बोलने वाली है मैडम। बिल्कुल। और जिसके लिए मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं खुद काफ़ी बिजी रहा इन सब सालों में, तो मैं ज़्यादा किसी से नहीं, एक आपसे प्रदीप आपसे मिलता हूँ, राहुल से बात होती थी, टी सुरेश जी से बात होती थी, ज़्यादा लोगों से मेरी बात हो नहीं पाती थी, बिकॉज आप लोग खुद कनेक्ट रहते हो लोगों से। हाँ, एक बहुत पॉजिटिव चीज जो है आपके अंदर ना, वो आप खुद कनेक्ट रहते हो। खुद कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गौरव भाई आज की डेट में हर कोई करता हूँ उस चीज को, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, तो वही है कि थोड़ा टाइम निकालना किसी के लिए और खुद कनेक्ट होने की कोशिश करना, तो वो अच्छा लगता है और समझ में आता कि हाँ अगला भी इंटरेस्टेड है उस चीज में। मैंने आपका और रतन का एपिसोड देखा था वैसे। अच्छा, देखा था वो वाला? ओके, बहुत अच्छा था। और अरे नहीं, वो बहुत बढ़िया लगा, इतने टाइम के बाद मिले और बहुत बढ़िया था। तो गौरव भाई अगले सवाल पे आते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा शो का? ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज, देखो क्या होता है ना, कभी भी आपकी नॉलेज ना ख़त्म नहीं होती है, और कभी भी जो भी जीवन में आप करते हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोचे बगैर आपको बढ़ते चलते जाना है, और ज़िंदगी में जो मिले उसके लिए अपनी खुशी जाहिर करनी है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि मुझे उस सब ने बहुत कुछ दिया। मेरे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा उस शो के माध्यम से,
पहले क्या होता था कि मेरे को ऐसे पहचान दी जाती थी कि मेरे फादर का नाम सुरेंद्र कुमार जग्गी है, तो आई मीन लेट सुरेंद्र हैं वो, मतलब गुजर गए। अब उनको बड़ा प्राउड फील हुआ कि पहले तो मेरे को बोलते थे कि ये जैसे गौरव मैं निकल रहा हूँ तो ये पापा जो हैं पापा के नाम से पहचानते थे, गौरव के पापा हैं, पापा के नाम पहचानते थे। उस शो के बाद ये होना शुरू हो गया कि ये पापा जो है ना, ये जो अंकल जा रहे हैं ये गौरव के पापा, हाँ ठीक है। तो वो एक डिफरेंस जो था ना कि गौरव सुरेंद्र जी का बेटा है या फिर आई मीन सुरेंद्र जी गौरव के बेटे, सुरेंद्र जी जो गौरव के पापा है, हाँ। तो वो एक फर्क जो था, वो चीज़ जो है मेरे पापा लिटरली क्राइड, ये लिटरली क्राइड, रोए कि यार ये क्या था, लोग जो है मुझे तेरे नाम से पहचानेंगे। हाँ, ये मोमेंट बहुत मतलब कि इमोशनल कर देने वाला और बहुत बढ़िया होता है लाइफ में। मेरी ये वो कनेक्ट जो होता है ना, वो फादर और चाइल्ड का जो कनेक्ट होता है, बिल्कुल। फादर मतलब मदर इम्पोर्टेंट होती है, बट फादर कभी रो के नहीं दिखाता। उस मोमेंट पे मैंने अपने फादर को कभी जिंदगी में रोते हुए नहीं देखा। जब मैंने उस मोमेंट पे मेरे फादर को रोते हुए देखा ना, तो मुझे हमेशा से पहले ये लगता था कि मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं। पहली बार उनके इमोशंस खुल के बाहर आए तो वो कितना प्यार करते हैं, तो वो एक डिफरेंट लेवल था। वो मतलब ये शो ने मुझे वो चीज़ दी, वो कनेक्ट दिया मेरे फादर से मुझे, तो वो एक डिफरेंट लेवल था, बियॉन्ड एनीथिंग। मतलब इस शो से तो जो मिला वो अलग है, लेकिन जो मेरे फादर का कनेक्ट हुआ उसके बाद वो बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो वही ओवरऑल मैं भी आज तक की डेट में भी यही कहता हूँ यार कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट कह लो या एक बहुत हसीन पल वो वाले थे जितने भी हम लोगों ने आपस में बिताए, या फिर जितना भी हमने वहाँ से जो लर्न किया, वो एक लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं उसको समझता हूँ मेरे लिए भी, और शायद हम जितने भी लोग थे सभी के लिए। डेफिनेटली वो बिल्कुल उस जैसी लर्निंग नहीं है। बिल्कुल देखिए लाइफ में हर एक चीज़ लर्निंग होती है, और मैं ये समझता हूँ कि जर्नी जहाँ पे हर रोज आपको सीखना है और सीखते चले जाओ, कुछ अच्छा करते जाओ, कुछ अच्छा जोड़ते जाओ अपने बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल और चेन इतनी बड़ी कर दो अब अपने जीवन में अच्छाइयों की कि लोग आपको आपकी अच्छाइयों से पहचाने। बिल्कुल, ठीक है, आपके ट्रुथ से पहचाने, आपके गंदगी से नहीं, आपके गंदे स्वभाव या गंदे नेचर से नहीं, आपकी अच्छाइयों से पहचाने। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि बस जो भी करें जीवन में बहुत अच्छा करें, बढ़िया करें, और आप अच्छा ग्रो करें, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें, नेगेटिव थिंकिंग को अपने पास ना आने दें, और इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया। तो गौरव भाई, आज का हम ये वाला वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस चीज़ की वेट बहुत टाइम से कर रहे थे। बाकी भी मुझे बताएं कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि जैसे ही मैं उन लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ और हम मिल पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। गौरव भाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मुझे इंटरव्यू करने के लिए, और मैं इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज मौसम भी बहुत सुहाना हो अरे गया। मौसम तो मस्त कितनी गर्मी हो रही थी, सही उसके बात बाद है। ये इसी चीज़ की वेट हो रही थी, इसी शायद चीज़ की वेट हो रही थी, आपके आने की वेट हो रही थी, मौसम सुहाने की वेट हो रही थी। और सब लोगों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और प्रदीप भाई को हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लेने के लिए और बढ़ावा दें, ताकि ये और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएँ डेफिनेटली जीवन में, और आपके लिए बहुत सारे जो भी आपकी कोशिशें हैं या फिर क्वेश्चन आंसर हैं, उन सब का सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, इसी सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों। ओके जी, थैंक यू, सी यू।